जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विथ अर्न में। आज इस वीडियो में हम समझेंगे डीआईआई क्या होते हैं, एफपीआई क्या होते हैं, एफआईआई क्या होते हैं। जब भी हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें देखते हैं कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है। जैसे प्रमोटर किस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है, एफआईआई कितना है, पीएफआई कितना है, डीआई कितना है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि इनकी हिस्सेदारी को कैसे देखा जाता है और इनके किसी भी कंपनी में निवेश करने से या बाहर निकलने से किसी कंपनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम समझेंगे डीआईआई। डीआई मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, पेंशन फंड होते हैं। किसी भी बाजार में स्थिरता को लाने के लिए डीआई का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर डीआईआई को देखा जाए हिंदुस्तान में, तो सबसे बड़ा डीआईआई का रोल करता है एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम। अगर आप एलआईसी को देखें कि वो हिंदुस्तान के लगभग लगभग जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो पीएसयू सेक्टर की कंपनी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, बीमा सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, आप कहीं ना कहीं एलआईसी को जरूर देखेंगे। एलआईसी अपने म्यूचुअल फंड के माध्यम से जरूर उनमें निवेश करती है। अभी जो सितंबर का डेटा आया है उसमें आपने देखा ही होगा, पिछले साल का रिकॉर्ड भी इस बार डीआई ने तोड़ दिया। लगभग 3.5 लाख करोड़ की इस बार डीआई ने खरीदारी की। अब हम दूसरे सेशन पर बात करेंगे एफआईआई। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लग रही है, तो एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों तक फॉरवर्ड करें। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक। एफआईआई की एंट्री किसी भी मार्केट के लिए अच्छी मानी जाती है। एफआईआई की एंट्री आने से मार्केट में कैश फ्लो होता है। जिस भी कंपनी में ये लोग निवेश करते हैं तो उस कंपनी पे लोगों का भरोसा बढ़ता है। लोग उस कंपनी में निवेश करते हैं कि अगर एफआईआई इस कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उस कंपनी के बारे में अच्छा ही। एफआईआई की वापस आने से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है और एफआईआई जिस भी कंपनी में निवेश करते हैं उससे उस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है, लोगों का उससे विश्वास बढ़ता है। उसके बाद संस्थागत निवेशक, रिटेलर, सब लोग उसमें निवेश करते हैं। अगर एफआईआई को देखा जाए, इसमें म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं। जैसे अगर भारत में देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, सिटी ग्रुप, ये सब जो है विदेशी संस्थागत निवेश के रूप में निवेश करते हैं। अब तीसरी और लास्ट पॉइंट, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक। एफपीआई वे लोग होते हैं जो विदेशों में रहते हैं और किसी दूसरे देशी कंपनी में निवेश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जापान से या सिंगापुर से, मलेशिया से, अमेरिका से, किसी भी देश में निवासी हो और वहाँ से भारतीय कंपनी में निवेश करे। एफपीआई भी जिस भी कंपनी में निवेश करते हैं उससे उस कंपनी में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। एफपीआई मैनेजमेंट में शामिल नहीं होते, ये जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं, जब चाहे कंपनी में निवेश कर सकते हैं। ये ओपन मार्केट से पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, इन पे किसी का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। धन्यवाद।